मैं जब स्कूल में था तब मुझे बताया गया था कि 10th के स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्कोर का इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिल जाता है। मैंने अच्छे से मेहनत की और फिर अच्छा स्कोर भी लाया। उसके बाद जब मैं 11th और 12th में गया तब मुझे बताया गया था कि 11th और 12th के स्कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी आगे बहुत फायदे आते हैं। तब भी जब हमें 11th और 12th की कोचिंग ज्वाइन करने थे, मैंने 4 से 5 एटलीस्ट कोचिंग में टेस्ट दिए। उसके बाद जाकर एक अच्छा कोचिंग मिला जिसमें मैंने 11th और 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जब 11th और 12th के रिजल्ट आया तब एक डिसेंट स्कोर आया। हालांकि मेरा जेई एडवांस रह गया, जेई मेन में ठीक ठाक मार्क्स मिल गए, लेकिन एमएफटी सीईटी में मेरे को अच्छे मार्क्स मिल गए। बेस्ड ऑन एमएफटी सीईटी स्कोर मुझे एक अच्छा प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेज मिला जिसमें मैंने एडमिशन भी ले ली। और उसके बाद मुझे एंड में बोला गया कि अब प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इन प्लेसमेंट से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। ये सब कुछ शायद आपको भी सुनने को मिला होगा, मुझे तो पर्सनली मिला था। तो फिर क्या, हम बस निकल पड़े पढ़ाई करने में। भले ही मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था। अब एक चीज नोटिस जरूर करना कि जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं और हमें अच्छे परसेंटेज मिलते रहते हैं, हमारे ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी थोड़े बढ़ने लग जाते हैं। मेरे भी केस में यही हुआ, एक्सपेक्टेशन थोड़े से बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मेरे जेई और जेई एडवांस में स्कोर्स बहुत ज्यादा कम आए और फिर सीईटी के थ्रू मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, तभी एक्सपेक्टेशन का एकदम से डाउनफॉल आ गया, फिर वो चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो या फिर रिलेटिव्स की तरफ से हो। अब यही वो पॉइंट था जब मुझे लगने लगा कि अब मेरे लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है। वो इसलिए, अगर मुझे 4 साल के बाद प्लेसमेंट्स मिल जाती तो एक अच्छी बात है, एक बोनस की तरह हो जाता। लेकिन अगर मुझे प्लेसमेंट्स नहीं मिल जाती तो वैसे भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं घर वालों को। और दूसरी चीज, उन लोगों ने ऑलरेडी बैकअप प्लान रेडी रखा था, उसमें एमबीए या फिर कोई और अलग से कोर्स, इट कुड बी सीडैक, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, या फिर गेट या फिर जीआरई, ऐसे ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल कराना शायद उनको सही लग रहा था। तो ये डिस्कशंस भी पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन मैंने उसी वक्त ठान लिया कि नहीं, आई हैव टू क्रैक दिस। एंड ट्रस्ट मी, मजा तभी आता है जब एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो कम हो जाए और तुम कुछ सॉलिड करके दिखा दो। और शायद मेरे भी केस में वही भी हो रहा था। मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया एकदम से कि मुझे लगा कि मेरे ऊपर बर्डन जो था वो एकदम से हट चुका था। और यही वो पॉइंट था जब मैंने अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी लगन के साथ हार्डवर्क किया और मैंने प्लेसमेंट्स की सारी प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही 4th ईयर आया, मैंने पहले 2 कंपनीज को अप्लाई कर दिया। उसके बाद उसके प्रोसेस गए, इंटरव्यूज हुए और राउंड्स होने के बाद मुझे रिजल्ट मिल गया कि मैं दोनों में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे एक इंटर्नशिप का ऑफर भी आया जिसको फर्दर पीपीओ में कन्वर्ट में करने में कामयाब हो गया। तो फाइनली guys, I am